नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग परिसर अध्ययन भाग 1 में नियम सबके लिए इस पाठ का अगला भाग देखेंगे। पिछले पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार नियमों का आधार समानता होती है और स्त्री पुरुष को समाज में समान स्थान मिलना चाहिए। कैसे हमने देखा कि किस प्रकार स्त्रियों के साथ और भेदभाव किया जाता है। कुछ सामाजिक मान्यताएं या रूढ़ियां ऐसी है जिसमें लड़कियों को कम खाने के लिए दिया जाता है। जैसे पिछले पाठ में चित्र में बताया गया था कि एक लड़की अपने टीचर को पूछ रही थी कि क्या लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम खाना मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने उसका उत्तर जाना कि नहीं, सभी स्त्री पुरुषों को उनकी आयु के हिसाब से आवश्यक पोषक भोजन मिलना गुड चाहिए मॉर्निंग सर। और वह पोषक भोजन सबके लिए आवश्यक है। इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए स्त्री पुरुषों को समान भोजन की आवश्यकता होती है। सबको समान भोजन मिलना चाहिए। आज इस पाठ का अगला भाग हम देख रहे हैं। चलिए शुरू करें। हमारे जीवन में हमें अनेक रूढ़ियों तथा परंपराओं का भी पालन करते रहते हैं। हमारे जीवन में हम अनेक रूढ़ियों तथा परंपराओं का भी पालन करते हैं। अपने माँ, पिताजी, दादी जी, दादाजी तथा सगे संबंधियों को देखकर हम उन परंपराओं का पालन करते हैं। हमारे समाज में कई अच्छी अच्छी रूढ़ियां तथा परंपराएं हैं। हम त्योहार उत्सव का सामूहिक आनंद लेते हैं। घर आए अतिथियों का स्वागत करके उनका सम्मान करते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाली अनेक रीतियों का हम परंपरा से पालन करते हैं। प्राणियों के प्रति प्रेम एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अहिंसा और शांति जैसे मूल्य प्राचीन काल से ही हमारे सामाजिक जीवन में रहे हैं। इस प्रकार हम जब समाज में रहते हैं तो समाज में काफी अच्छी अच्छी रूढ़ियां तथा परंपराएं हैं। हम त्योहारों का सामूहिक आनंद लेते हैं। सब मिलकर एक साथ त्योहार और उत्सव मनाते हैं। हम मेहमानों को घर पर बुलाते हैं। मेहमान जब घर पर आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। पर्यावरण का भी हम ध्यान रखते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाली बहुत सारी रीतियों और परंपराओं का पालन करते हैं। प्राणियों से हम प्रेम करते हैं, इसलिए प्राणियों के प्रति कृतज्ञता एवं प्रेम व्यक्त करते हैं। जैसे हमने मराठी में पढ़ा बैल पोड़ा। ठीक है, बैल पोड़ा कविता में बताया गया था किस प्रकार हम बैलों का आदर और सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अहिंसा और शांति जैसे मूल्य प्राचीन काल से ही हमारे सामाजिक जीवन का अंग है। ऐसा होने पर भी कुछ रूढ़ियां तथा परंपराएं अनुचित है। तो कई अच्छी परंपराएं और रूढ़ियां हमारे समाज में है, तो कई बुरी और अनुचित परंपराएं और रूढ़ियां हमारे समाज में है। वे हमारे समाज के लिए लाभप्रद नहीं है। लाभप्रद मतलब जिससे फायदा नहीं होता। उदाहरण, जाति भेद के कारण समाज में ऊंच नीच की खाई का निर्माण हुआ। इसके कारण जाति भेद के कारण समाज में ऊंच नीच की खाई का निर्माण हुआ। विषमता बढ़ गई। अस्पृश्यता एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा थी। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना, एक दूसरे को छूना नहीं। ठीक है, यह ऐसी धारणा थी कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों को छुएंगे, कुछ लोगों को नहीं छुएंगे। ऐसी गलत धारणा पहले समाज में थी, जो अन्यायकारी तथा अमानवीय प्रथा थी। स्वतंत्र भारत के संविधान के ने अस्पृश्यता की प्रथा समाप्त किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के संविधान ने अस्पृश्यता की प्रथा समाप्त कर दी। कई बार कानून बनाकर अनिष्टकारी रूढ़ियों का निर्मूलन करना पड़ता है।
कई बार ऐसा होता है कि लोग समाज में जो अनिष्टकारी परंपराएं रूढ़ियां होती है उनको छोड़ते नहीं। तो ऐसी अनिष्टकारी मतलब जो उचित नहीं है, बुरी है, ऐसी बुरी परंपराओं को खत्म करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है और उनका निर्मूलन करने के लिए मतलब समाज में से ऐसी बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए कानून बनाना पड़ता है। हमारे देश में सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी रूढ़ियों अथवा प्रथाओं पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले हमारे देश में ऐसी प्रथा थी जिसे कहते थे सती प्रथा। सती प्रथा अर्थात क्या कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाए अर्थात किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो पहले ऐसी गलत धारणा थी, बुरी प्रथा थी कि चिता में उस पुरुष के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। ठीक है, ऐसी प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, ऐसी प्रथा को रोकना बहुत जरूरी था। इसलिए सती प्रथा के खिलाफ हमारे देश में कानून बनाया गया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो भी ऐसा करेगा उसे कानूनी सजा दी जाएगी, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरी प्रथा ऐसी है जिसे बाल विवाह कहते हैं, जिसमें बच्चों की शादी कराई जाती है, बाल विवाह कराया जाता है। ठीक है, और देश का कानून जब बना तो बाल विवाह पर भी कानून बना दिया गया और उसे कानूनन अपराध माना गया। ठीक है, बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है, उनकी उम्र शादी की नहीं होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं, कमाने लगते हैं, अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं और जब पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं, उस समय उनकी शादी की जाती है। ठीक है, पहले बच्चों की शादी की जाती थी, इसलिए जो कि बुरी बात थी। इसलिए कानून बनाकर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया गया बाल विवाह पर, बच्चों के विवाह पर। तो इस प्रकार समाज में से बुरी प्रथाओं को निकालने के लिए कानून की सहायता ली जाती है और उन्हें कानूनन अपराध घोषित किया जाता है और कानून बनाकर ऐसी बुरी प्रथाओं को खत्म किया जाता है। जादू टोना करके लोगों को ठगने जैसी कुरीति पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून सर्वप्रथम महाराष्ट्र में बनाया गया। जादू टोना करके लोगों को ठगने जैसी कुरीति पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून सबसे पहले महाराष्ट्र में बनाया गया। जादू टोना करके लोगों को फंसाना, ठगना, जबरदस्ती पैसे लेना या कुछ भी बोलना, लाओ मैं जादू से ये कर दूंगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है जादू टोना जैसा। ठीक है, तो जादू टोना जैसी बुरी कुरीति, गंदी रीति पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र में कानून बनाया गया। विवाह में दहेज लेने की प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। विवाह में जो दहेज दिया जाता है बड़ा बड़ा, या लड़के वाले बड़ा बड़ा पैसा मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, तो ये भी एक समाज में बुरी प्रथा है और ऐसी बुरी प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। गलत रूढ़ियों परंपराओं के कारण समाज के कुछ लोगों की उपेक्षा होती है। गलत रूढ़ियों और गलत परंपराओं के कारण समाज के कुछ लोगों की क्या होती है, उपेक्षा होती है। ठीक है, उपेक्षा होने का अर्थ है उन्हें समाज में उतना लाभ नहीं मिलता या फिर उन्हें समाज में नेग्लेक्ट किया जाता है, उन पर समाज में ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो गलत रूढ़ियों और परंपराओं के कारण समाज में कुछ लोगों की उपेक्षा होती है। वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें प्रगति के अवसर नहीं मिलते, रोजगार नहीं मिलता, इससे गरीबी बढ़ती है। गरीबी और शिक्षा का अभाव हमारे सामाजिक जीवन की बड़ी बाधाएं है। इन्हें दूर किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन्हें दूर किया जाना चाहिए, तो ही हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी गलत प्रथाओं को क्या करना चाहिए? समाज से हटा देना चाहिए, तभी हम सामाजिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। ठीक है,
सबको रोजगार मिल सकता है, गरीबी कम हो सकती है। ठीक है, और समाज गरीबी और शिक्षा से जब लड़ेगा तभी तो समाज की उन्नति होगी। ठीक है, तो इन्हें दूर किया जाना बहुत जरूरी है, तभी समाज एक साथ आगे बढ़ सकता है, हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए? ठीक है? समाज में जिस प्रकार समता तथा न्याय स्थापित करने के लिए कानून आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कानून आवश्यक है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण शुरू करने के पहले ये बगल में जो चित्र दिया हुआ है उसे हम लोग एक बार देखते हैं। हमारी कुछ सामाजिक समस्याएं हैं। अब इन सामाजिक समस्याओं में पहली है निरक्षरता। निरक्षरता मतलब पढ़ना लिखना नहीं आना। ठीक है, दूसरी है अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास मतलब बुरा विश्वास या बिना सच्चाई जाने किसी भी चीज पर विश्वास करना, उसे कहते हैं अंधविश्वास। तीसरी है बाल विवाह। ठीक है, और चौथी है बाल मजदूरी, बच्चों से मजदूरी करवाना। ये हमारी सामाजिक समस्याएं है और इनसे हमें लड़ना है, इनसे हमें छुटकारा पाना है। और इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, शिक्षण लेना, पढ़ाई करना। जब तुम पढ़ोगे लिखोगे, स्कूल में तुमको अलग अलग बातें बताई जाएगी, तो तुम्हारे अंदर ये चारों समस्याओं से लड़ने की ताकत उत्पन्न होगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आप हर बात का हल निकालोगे। चलिए आगे देखें। पर्यावरण संरक्षण। समाज में जिस प्रकार समता तथा न्याय स्थापित करने के लिए कानून आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कानून की आवश्यकता होती है। हम अनेक बातों में प्रकृति पर निर्भर होते हैं। हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के कारण होती है। हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति होनी चाहिए। इसके लिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण मतलब बचाव करना चाहिए। इनका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, समाज की उन्नति के लिए समाज को बचाने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण का संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। अनेक बातों से हमें पता चलता है कि हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर होता है और हमारी आवश्यकताएं प्रकृति के कारण पूर्ण होती है। जैसे बारिश आती है तो खेती होती है, खेती होती है तो अनाज उत्पन्न होता है और हमें अनाज मिलता है। ठीक है, इससे हमारा पेट भरता है। तो पानी के लिए तो हम प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, भोजन के लिए भी खेती पर निर्भर है। ठीक है, जो प्रकृति का ही भाग है। इस प्रकार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं और हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ियां है वह भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगी। इसके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो, इसलिए हमें अभी से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और उनका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्या तुम जानते हो, जाति भेद, स्त्री पुरुष विषमता एवं स्त्री शिक्षा का अभाव, ये सभी हमारे समाज की प्रमुख बाधाएं हैं। इन्हें दूर करने का प्रयत्न महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज तथा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इनकी सहयोगी फातिमा शेख ने
इनको बहुमूल्य सहयोग दिया। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने स्त्री शिक्षा के लिए बड़े कार्य किए। इन सभी समाज सुधारकों के कार्य हमारे समाज में उचित परिवर्तन लाने में उत्तरदायी सिद्ध हुए। तो आज हमने क्या सीखा? मनुष्यों के लिए बनाए गए नियमों में परिवर्तन होते हैं। प्राचीन काल में नियम धार्मिक परंपराओं तथा सामाजिक रूढ़ियों के रूप में थे और अनिष्टकारी तथा अमानवीय रूढ़ियों और परंपराओं के विरोध में कानून बनाए जाते हैं। चलिए अभी आप लोग एक कर पढ़ेंगे। सागर अनम्यूट करो, अपना माइक ऑन करो। यस सर। पढ़ना शुरू करो। हमारे जीवन में हम अनेक रूढ़ियों तथा परंपराओं का भी पालन करते रहते हैं। अपने माँ, पिताजी, दादाजी तथा सगे संबंधियों को देखकर हम उन परंपराओं का पालन करते हैं। हमारे समाज में कई अच्छी रूढ़ियाँ तथा परंपराएं हैं। हम त्योहार उत्सव का सामूहिक आनंद लेते हैं। घर आए अतिथियों का स्वागत करने उनका सम्मान करते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाली अनेक रीतियों का हम परंपरा से पालन करते हैं। प्राणियों के प्रति प्रेम एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अहिंसा और शांति जैसे मूल्य प्राचीन कला से ही हमारे सामाजिक जीवन में रहे हैं। वेरी गुड। ऐसा होने पर भी कुछ पीढ़ियों तक परंपराएं अनुचित हैं। वे हमारे समाज के लिए लाभप्रद नहीं है। लाभप्रद नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर लाभप्रद नहीं है। उदाहरण लाभप्रद नहीं है। जाति भेद। उदाहरण जाति भेद। जाति भेद के कारण समाज में ऊंची नीची की खाई का निर्माण हुआ। विषमता बढ़ गई। अस्पृश्यता एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा थी। स्वतंत्र भारत के संविधान ने अस्पृश्यता की प्रथा समाप्त कर दी। कई बार कानून बनाकर अनिष्टकारी रूढ़ियों का निर्मूलन करना पड़ता है।
हमारे देश में सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसे रूढ़ियों अथवा प्रथाओं पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया। जादू टोना करके लोग को ठगने जैसे कृत्य पर पाबंद लगाने वाले कानून सर्वप्रथम महाराष्ट्र में बनाया गया। विवाह में दहेज लेने की प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुड। सचिन अनम्यूट करो। या सर। वेरी गुड। सचिन पढ़ो। सामाजिक जीवन की बड़ी बधाई गलत रूढ़ियों परंपराओं के कारण समाज के कुछ लोगों की उपेक्षा होती है। नहीं, कहाँ से पढ़ रहे हो? सर गलत। हाँ बराबर, चलो पढ़ो आगे। वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें प्रगति के अवसर नहीं मिलते, रोजगार नहीं मिलता, इससे गरीबी बढ़ती है। गरीबी और शिक्षा का अभाव हमारे सामाजिक जीवन की बड़ी बाधाएं है। इन्हें दूर किया जाना चाहिए, तो ही हम सभी एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। आगे पढ़ो। समाज में जिस प्रकार टाइटल पढ़ो। रुको, टाइटल नहीं पढ़ा तुमने। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण समाज में जिस प्रकार समता तथा न्याय स्थापित करने के लिए कानून आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कानून की आवश्यकता होती है। अनेक बातों में प्रकृति पर निर्भर होते हैं। हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के कारण होती है। हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति होनी चाहिए। इसके लिए हमें 3 संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। इनका उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। गुड। आगे पढ़ो। क्या तुम जानते हो सती भेद, स्त्री पुरुष विषमता एवं स्त्री शिक्षा का अभाव, ये सभी हमारे समाज की प्रमुख बाधा है। इन्हें दूर करने का प्रयत्न महात्मा ज्योतिराव फूले, राजश्री शाह महाराज तथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले को बहुत बड़ा संघर्ष करना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इनकी सहयोगी फातिमा शेख ने इनको बहुमूल्य सहयोग दिया। महर्षि घोड़ा केशव कर्वे ने स्त्री शिक्षा के लिए बड़े कार्य किए। इन सभी समाज सुधारकों के कार्य हमारे समाज में उचित परिवर्तन लाने
में उत्तरदायी रुद्ध हुई। हमने क्या सीखा? मनुष्य के लिए बनाए गए नियमों के परिवर्तन होते हैं। प्राचीन काल नियम धार्मिक परंपरा तथा सामाजिक रूढ़ियों के रूप में थे। अनिर्दिष्टकारी तथा अमानवीय रूढ़ियों और परंपरा के विरोध में कानून बनाए जाते हैं। गुड सचिन। धन्यवाद बच्चों। आज हमने यहाँ इस पाठ में देखा कि नियम किस प्रकार सबके लिए लाभप्रद होते हैं, किस प्रकार सबके लिए फायदेमंद होते हैं और कानून या नियमों के अनुसार चलने पर समाज की प्रगति संभव है। आज इस पाठ को हमने यहाँ पर पूर्ण किया। आज यहीं तक। कल समय सारणी के अनुसार नए विषय के साथ सुबह फिर अगले विषय की पढ़ाई करेंगे। आज का गृह कार्य आप लोग इस पाठ को पढ़ोगे और इसके नीचे स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।